का धन्यवाद करेंगे और हम सब की ओर से माता जी को भी गुड विशेस देंगे फॉर हर स्पीडी रिकवरी। तो अभी हम कुछ देर के लिए दीदी का पर्सनल अनुभव सुनेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बचपन से ही दीपा बहन बाबा के घर में आते थे और बहुत लंबा सफर रहा। ये 31 इयर्स हो गए हैं समर्पित रूप में अपनी सेवाएं देते हुए। आई एम श्योर बहुत सुंदर सफर रहा होगा, तभी तो कई इतना लंबा रास्ता, इतना 31 इयर्स तक चलते रहे। तो अभी हम सुनेंगे कि कौन सी बात जो आपको बहुत इस सफर में मददगार रही हो, जो जिसने आपका ये सफर इजी किया हो या बहुत एंजॉयबल बनाया हो आपके लिए ये सफर, तो वो हम आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे। जरूर। मैं इंडिविजुअली समझती हूँ कि बाबा ने स्वयं ही ये सफ़र को सहज किया, लेकिन एक तो विशेष दादियों की बहुत ब्लेसिंग्स मिली, क्योंकि ईश्वरीय जन्म भी दादी के साथ रहा और दादी की ब्लेसिंग थी, और दादी के ब्लेसिंग से ये समर्पित जीवन का भी संकल्प बाबा ने हमें दिया। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, मैंने देखा कि दुआएं बहुत मिली। तो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ तो मैं बहुत बहुत लकी रही कि पुरुषार्थ मैंने शायद मेहनत बहुत कम की है, अपने आप को चेक करती हूँ तो, लेकिन दुआओं से बाबा ने मुझे बहुत भरपूर किया है। तो चाहे दुआएं दादियों की मिली, हमने बड़ों की मिली, सेंटर पे भी बहनों की या भाई बहनों की, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में वो दुआओं ने मुझे हर कार्य को बहुत सहज कर दिया। अगर हम देखते हैं तो मुझे कई बार ये 31 या 32 इयर्स को फील नहीं करती हूँ। मतलब मुझे बार बार याद करना पड़ता है कि कितने वर्ष हुए। मुझे लगता है अभी तो आए हैं, अभी तो आए हैं। तो ये फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो इतना समय बीता है ये ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन वो आयु भी देखते हैं और फिर ये भी देखते हैं तो फिर लगता नहीं नहीं बीत गया है। लेकिन वैसे इंजॉय बहुत किया ना। एक भी अगर मैं पास्ट के जीवन में देखूं, कोई डिफिकल्टी हुई या कहाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम मेरे मुझे आई हो, मुझे ऐसे कुछ भी याद नहीं। तो ऐसे लगता है कि बाबा जैसे हाथ पकड़कर एक एक कदम पर आगे ले जा रहा है। लेकिन दुआएं मुझे बहुत बाबा की चला रही है और परिवार की भी। तो वो दुआएं जो है वो रास्ता बहुत सहज कर देती, और वो इसलिए वो सहज, वो बात ने मुझे बहुत इजी कर दिया। बहुत सुंदर, दुआओं ने सब कुछ आपके लिए इजी कर दिया और जर्नी को भी बहुत एंजॉयबल बना दिया। और कहा जाता है लौकिक में भी कि कोई भी सफर अगर आप एंजॉय करते हुए करो तो वो कितना लंबा तय किया पता नहीं चलता समय का। तो दैट्स राइट, फीलिंग नहीं आती है इतना लंबा तय किया। फिर आप, हम जानते हैं कि आपने बहुत सारी दादियों की बहुत नजदीक से पालना ली है, और इस बात का आपको सौभाग्य रहा कि गुलजार दादी के साथ भी आप लास्ट मोमेंट्स में हॉस्पिटल में ही थे। और हम कुछ दादियों के साथ के आपके अनुभव, कुछ स्पेशल मोमेंट्स रहे या स्पेशल लर्निंग्स हुई हो, तो वो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। पहली दादी जिसको मैं मिली वो ब्रिजेंद्रा दादी। और क्योंकि मैं मदर के साथ जाती थी सेंटर, अब क्योंकि मदर ही ज्ञान में आई, तो जैसे हम देखते हैं हमारी सभी यज्ञ माताएं जो है वो ज्ञान में बहुत पक्के होते हैं। माताएं ही घर सेंटर भी चलाते हैं। हम सब बहनों का भी सौभाग्य मिला हुआ है कि माताओं ने हमें समर्पित जीवन में भी बहुत गाइड किया है। तो उस रूप में माताओं का बहुत रोल इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही लौकिक मदर भी बाबा की ऐसे यज्ञ माता थी, और वो ज्ञान में जब चली हैं, तो मैं तो एक ही संतान परिवार की थी, तो छोटी थी, तो इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन था कि मुझे सेंटर पे लेके जाना है जब वो कोर्स कर रहे हैं या उसके बाद में मिली। तो क्या है, उस समय छोटा होने के कारण फिर वो क्लास में नहीं बैठते। जैसे अभी भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम कैसे क्लास में नहीं बिठाते, बोलेंगे आवाज करेंगे, इसलिए उनको फिर अलग स्थान पर भाई आप यहाँ
खेलो या कुछ करो, इन्वॉल्व करते हैं। तो मुझे भाग्य था कि ब्रिजेंद्र दादी के पास फिर मैं बैठी रहती थी। यहाँ दादी उस समय कोई और एक परिवार था, उनके पास कुछ बच्चे थे तो उनके पास भेजती थी, पर पहले तो उनके पास ही चली जाती। तो मेरे लिए दादी जी दादी है ये फीलिंग मुझे नहीं रही, क्योंकि छोटेपन से उनके साथ वो टाइम बिताया। तो एक स्पिरिचुअल फ्रेंड है दादी मेरी। मना मैं अगर हीरू बहन को भी कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन दादी जी को मैं दिल से कह सकती थी अपनी कोई भी बात। तो उस रूप में हम देखते हैं कि ये भी बाबा की कमाल है और मीठी दादियों की कमाल है कि उन्होंने कैसे हम सबको उतना प्यार भी दिया और एक स्पिरिचुअल लेवल पर रूहानी रूप से फ्रेंडशिप भी दिया। तो इतना ओपन रही ब्रिजेंद्रा दादी। वैसे भी उनके व्यक्तित्व में आप सभी ने भी कोई बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं तो जरूर अनुभव किया है, क्योंकि वैसे भी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र जोन साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ दादी का स्थान जो है निमित स्थान है साइन। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो पालना सबको हम सबको मिली है कि दादी के व्यक्तित्व में बहुत डायनामिज्म था। तो एक स्थान पर दादी ज्ञान योग से जैसे कर दी, फिर दूसरे रूप से दादी एक जैसे संपूर्ण रूप से जीवन में एक आनंद का भी अनुभव करती। लौकिक दुनिया में जैसे पेपर आदि भी कोई समय पर जहाँ पढ़ना हो या किसी और को कहती थी बताओ कोई समाचार की क्या हो रहा है, तो कोई पॉलिटिक्स में चेंज हुआ कोई इसमें, तो वहाँ उन लोगों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ कैसे। तो अपडेटेड दादी थी, ऐसे नहीं कि भाई और कुछ सेवा अर्थ, मगर हर चीज को समझने वाली, हर आत्मा को परखना और उनको कैसे बाबा के नजदीक ले आना, ये दादी की एक विशेषता थी। उन्होंने, हम बच्चे थे बहुत छोटे छोटे, लेकिन वहां हम जो भी बच्चे थे, हमको दादी ने सिर्फ प्यार नहीं दिया, रिस्पेक्ट दिया। क्योंकि मुझे याद है कि संडे को हम सब बच्चों को, दादी तो संगठन में तो मिलती थी क्लास में, लेकिन फिर हम सब बच्चों को इनविटेशन होता था कि हम अंदर जाकर उनके कमरे में बैठे, तो उनके कमरे में सोफा जैसे बने हुए, तो इसलिए दादी एक सोफा पर और सामने ऐसे सोफा रहता था एल शेप में, वहां हम सब बच्चे बैठ जाते, तो वो हम बच्चों से बातें करते थे। तो ऐसे नहीं कि भाई जैसे बड़े भाइयों के साथ या बड़ी कोई परिवार वाले हैं उनके साथ ही बात करना, हम बच्चों के साथ भी उतना ही प्यार से क्या हुआ हमारा बचपन, स्कूल में क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने क्या अनुभव किया, हमारी रिजल्ट क्या। तो वो जो एक अपनापन दादी ने दिया, और हर एक दादी ने दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने अनुभव उनसे किया, तो वो, और एक हर एक आत्मा को स्नेह के साथ सम्मान, उनको एक्नॉलेज किया। ऐसा नहीं बस बच्चे हैं तो बस छोटे हैं ये तो कुछ समझेंगे नहीं, ऐसे नहीं। दादी हर एक के लिए दूरांदेशी दृष्टि रखती थी। वो हर एक बच्चे को मैंने देखा, मुझे याद है हमारे जो भी साथ में थे उनमें से कई है जो समर्पित हुए हैं। रमा बहन है एक हमारे श्रीकोट के, जो बहुत विशेष बाबा के रतन है, तो वो भी समर्पित है उसी ग्रुप में से। लेकिन और भी एक दो जन होंगे, लेकिन बाकी भी सब बहुत मजबूत है फाउंडेशन, कुमारी के रूप में गृहस्थ में है लेकिन मजबूत है फाउंडेशन। तो वो दादी ने उस समय वो पालना बहुत दी, और जैसे फ्रेंड के रूप में तो हम अपनी कोई भी बात है तो दादी को शेयर कर सकते कि स्कूल में ये हुआ, ये टीचर ने कहा, ये हमारे फ्रेंड ने कहा। फिर धीरे धीरे हमें क्या खाना है, हमें क्या बाहर से नहीं खाना है, बाहर से ये नहीं करना है, हमें क्या पहनना है। जैसे मुझे याद है हम कॉलेज में गए तो फिर वहाँ हमें जीन्स नहीं पहनना है, ये नहीं पहन, बहुत प्यार से। लेकिन कब, पहले फ्रेंडशिप क्रिएट किया, बॉन्ड, ऐसे नहीं कि शिक्षा दी हम प्यार से। तो वो जो दादी की जो विधि है, जैसे बाबा साकार बाबा ने उनको पालना दी है, तो वो दादी ने हमें पालना दी। मुझे आज भी याद है, इतनी युक्ति युक्त थी, इतनी पावरफुल तो थी ही। जब ऐसे पावर शिव शक्ति स्वरूपा है तो दादी बहुत पावरफुल, प्योरिटी की बात ऐसी कोई बात है बहुत बात, और बाकी दादी बहुत एंटरटेनिंग, बहुत क्रिएटिव। तो हम बच्चों को भी हर कोई भी ओकेजन होता है तो बच्चों को हम सब, मैंने जैसे हम आजकल भी करते हैं, अभी तो ऑनलाइन है, वैसे ऑफलाइन होता है, तो बच्चे जो है वो डांस करेंगे, क्रिएटिव कोई ड्रामा करेंगे, तो वो चीज में भी दादी इंटरेस्ट लेती थी। माला बहन को कहती थी इनको कराओ, ये कराओ, वो कराओ। फिर हमारा हर बार उस समय बच्चों का प्रोग्राम होता था मधुबन में,
तो ग्रुप जाता था तो उसके पहले दादी सुनती थी, देखती थी, इंटरेस्ट लेती थी। ऐसा नहीं कि ये तो बच्चों का प्रोग्राम है, छोटे हैं इसमें क्या है, नहीं खुद इंटरेस्ट लेती थी। मुझे भी उस समय ऐसे मेरा भाषण करने की बात होती थी तो दादी खड़े होकर हमको बिठा मैंने खड़ा होकर के हमको सिखाती थी कि ऐसे आपको बोलना है, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसे आपकी खड़ा होना चाहिए आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे। तो वो इतना जो प्यार से हर चीज में अटेंशन दिया। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाया, एक पूरी पर्सनालिटी को डेवलप किया और डायनेमिक थी ना, तो हम इंजॉय करते थे उस ब्राह्मण जीवन को। हमें डल कभी ब्राह्मण जीवन नहीं लगा, शुरू से बच्चे थे तो भी नहीं, बहुत इंजॉय किया। तो उस रूप से दादी ने हमको पालना दी। बट बहुत मैंने दादी का ध्यान हर एक व्यक्ति पर 100% था, है ना। अमेजिंग कि ऐसे कैसे हर एक बच्चे के ऊपर इतना, मैंने बाबा का जैसे ध्यान है वैसे दादी ने हमको अनुभव कराया बाबा का। तो और युक्ति युक्त, तो मुझे याद है मैं बहुत यंग, मैंने अभी 10th हो गया, 11th फर्स्ट ईयर कॉलेज में गए। तो कॉलेज में तो नेचुरली बाहर का वातावरण हम सब अनुभवी है, तो वातावरण जैसे आता है तो फिर थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। तो विचार तो ज्ञान के तो रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहरवाइज में चेंज हुआ, थोड़ा बाल मैंने थोड़ा अलग अलग कट किया और थोड़ा नेल्स को बढ़ाया था। तो अब टोली लेने जाते हैं, अभी कोई भी प्रोग्राम होगा, ओकेजन है, तो दादी बैठकर टोली देती थी, भोग देती थी। तो दादी ने देख लिया होगा लेकिन कुछ बोला नहीं। तो मैं तो बहुत खुश थी कि अरे दादी ने कुछ नहीं बोला, मैंने दादी ने देखा ही नहीं। पहली बार जब मैं इंटरेक्ट करने वाली थी तब मेरा थोड़ा टेंशन था, उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई, दादी कोई नॉर्मल है, और दादी ने कुछ बोला ही नहीं। अब थोड़े समय के बाद, मुझे लगता होगा कि 1 महीना हो गया होगा, उसके बाद मैं थर्सडे को कॉलेज से ही डायरेक्ट आती थी। तो मैं भोग के लिए बैठी हुई थी तो माला दीदी ने कहा कि आपको अंदर दीदी बुला रहे हैं। दादी को दीदी कहते थे, ब्रिजेंद्रा दादी। तो जैसे हम अंदर गए दादी के पास तो दादी ने कहा बहुत अच्छा, देखो आपको मैं देखती हूँ ना तो मुझे मम्मा याद आती है। मम्मा भी देखो इसी आयु में आई हुई थी बाबा के पास, और कितना अच्छा मम्मा का सौम्य स्वरूप, और ये तो आपको देखती हूँ तो मुझे मम्मा लक्ष्मी याद आती। लेकिन आपने एक निशानी अपने पास ऐसी रखी है जो मुझे वो चित्र याद आता है। तो वो हमारा वो कुंभकर्ण वाला चित्र है, उसके ऊपर वो असुर दिखाते हैं ना, जो वो ऐसे सारे ग्लोब को दिखाते हैं, विकारों की अग्नि। दादी कहती है वो निशानी आपने रखी है जो मुझे वो चित्र याद आता है। तो आप वो निशानी निकाल दो ताकि आपको देखूं तो मम्मा याद आए या लक्ष्मी याद आए। तो वो सेकंड जो दादी का कहना था, तो वो 100% वो अंदर से हर चीज के प्रति एक वैराग्य है, लेकिन कितना युक्ति से, ताकि मुझे फील भी ना हो, अटेंशन भी जाए, और हमेशा के लिए अंदर से आत्मा को वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ज्ञान की भी समझ हो जाए कि क्या बनने वाले हैं। तो ये स्वरूप तो रख ही नहीं सकते, बनने वाले क्या है, और वो संस्कार को भी चेंज कर ले। तो आत्मा को मुझे खराब भी नहीं लगा, और इतना प्यार से कहा, तो वो चीज हमेशा के लिए समा गई। तो ऐसे क्रिएटिव थी, सो क्रिएटिव, है ना, जो हर एक आत्मा को कैसे उसको बाबा के समीप लाना है, उसकी मनोस्थिति को कैसे बिल्ड करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, वो बाबा की कमाल जो हम बाबा दादियों से करते होंगे, साकार बाबा और मम्मा, वो दादी जैसे हमारे हमको भी ऐसी पालना देती थी। स्ट्रिक्ट बहुत थी कि डिसिप्लिन में बाबा के अपने सहित अपने साथ स्ट्रिक्ट थी। तो दादी क्या है, क्योंकि बाबा के साथ साकार में रही हुई, तो मुरली जब सुनते, जैसे अभी हम पढ़ते हैं मुरली, लेकिन हमारी मुरली तो 45 मिनट्स या 1 आवर में पूरी हो जाएगी। लेकिन दादी जब मुरली सुनाती थी तो दादी को तो प्रैक्टिकल में हर चीज सामने देखा है। अच्छा, साकार बाबा को भी इतना देखा है, तो ऐसी कोई साकार बाबा की बात आ जाती थी तो दादी लहर होती थी, तो दादी वो सुनाती थी और सब चात्रक होकर सुनते थे। तो कोई सुनने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर भी दादी ने देखा कि ऐसे 1 घंटे से ऊपर हो रहा है और फिर ऑफिस में भी सबको जाना होता है। तो कुछ समय के बाद फिर दादी ने कहा, नहीं, दादी नियम का पालन नहीं करती दादी मुरली टाइम पर नहीं पूरा करती है, दादी नियम का पालन नहीं करती, दादी मुरली नहीं सुनाएगी, संतोष बहन मुरली सुनाएंगी।
तो शुरू से ही दादी ने अपने होते हुए ही संतोष दीदी को ही कहा था आपको मुरली सुनाना। लेकिन वो अटेंशन जो दिलाया, अपने लिए भी दादी ने ऐसा कहा, दादी तो कितना, और दादी अगर डाइवर्ट हो रही थी तो वो तो बाबा से ही उन्हें और समीप लाने के लिए, और सब सुनने वाले खुश खुश, कोई भी नहीं। लेकिन दादी कहा नहीं, फिर भी वो नियम है ना, जो डिसिप्लिन है, वो समय का डिसिप्लिन हमें रखना है। तो वो अटेंशन दादी ने हम सबको दिलाई। तो दादी का नहीं, दादी अगर नहीं पालन करती तो दादी नहीं सुनाई। तो उस रूप से इतना स्ट्रिक्ट अपने ऊपर दादी रही कि बाबा का हर डिसिप्लिन, मैं दादी हूँ इसलिए ऐसा नहीं मैं वो डिसिप्लिन ऊपर नीचे करूँ, हर डिसिप्लिन बाबा ने जो कहा वो मुझे करना है। दादी शरीर से बिल्कुल न्यारी थी। दादी का बहुत सुंदर स्वरूप था, क्योंकि विजेंद्रा दादी के लिए पहले भी कहा जाता है कि दादी जब बाबा के पास आई तो एक्चुअली साकार बाबा ने दादी को देखा था ना, फिर पसंद किया था कि ये परिवार में। तो लौकिक दुनिया में तो मैंने अगर पसंद करना है तो जिनके साथ शादी होगी वही पसंद करेंगे ना, लेकिन दादी को तो बाबा ने पसंद किया था। तो वो शायद दुकान पर ऐसे बताते हैं, बाबा अपनी दुकान पर था और सामने की दुकान पर दादी आई थी और अपना कुछ लेने के लिए। तो बाबा की नजर जब गई, दादी ने भी बाबा को देखा, बाबा ने भी दादी को देखा, तो वो आत्मा का आत्मा से इतना समीप संबंध महसूस हुआ कि बाबा को था कि इस आत्मा को मेरे परिवार में आना है। तो फिर दादी तो बहुत बड़े घराने की थी। स्थूल रूप में ऐसे बाह्य रूप से दिखाई देता था कि ब्रह्मा बाबा से भी धनवान कोई मुखी, जो उस समय जैसे कहते हैं, मतलब उस समय के बहुत हाई पोजीशन पर गवर्नमेंट में जो थे, समाज में जो थे, ऐसे उनके ब्रदर थे। इसलिए जब शायद ये बात उनके परिवार के पास आई कि भाई बाबा चाहते हैं ये परिवार में आए उनके बड़े बेटे की बहू या वाइफ के रूप में, उनकी बहू के रूप में, तो उनके ब्रदर शायद नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि ये बाबा, क्योंकि बाबा सात्विक थे ना और बहुत सिंपल स्वरूप में लौकिक पहले से ही थे। बाबा ने मना किया, उन्होंने मना किया। फिर बाबा ने उनको बुलाया और फिर अपने घर में अपना सारा धन आदि सब कुछ दिखाया। तो तब उनको वो कॉन्फिडेंस आया, और फिर भी बोलते हैं कि कुछ 3 नियम रखे थे, 3 शर्तें। जैसे मुझे याद आ रहा है कि भाई एक था कि भाई दादी कभी भी ये जमीन पर अपना पैर नहीं रखी, मतलब हर जगह पर वो कारपेट होना चाहिए, ऐसे कोई साधारण रूप से नहीं दादी अपने पैर रखेगी। जो दादी ने कहा, और दादी के साथ हमेशा कोई सहयोगी होगा, कोई तकलीफ नहीं, मतलब जैसे अगर बैठी हैं तो भी मतलब कोई ना कोई उनके लिए सहयोगी होगा। और तीसरा था कि दादी ने जो कहा, अगर सुबह को कहा तो शाम तक वो चीज दादी के पास पहुंचनी चाहिए, वो होना चाहिए ऐसे। तो ऐसे नियम रखे थे उनके ब्रदर ने, इतना मतलब प्यार और लाडली और इस रूप से। तो सुंदर बहुत थी दादी वैसे तो स्वरूप में भी, और इतनी आयु में भी वो जैसे एक डिविनिटी जो दिखाई देती थी उनकी, ऐसे लगता था कि ये जैसे हमारी संगम युग की क्वीन है। तो वो इतना दिव्यता उनके चेहरे से झलकती थी, और दादी बिल्कुल उससे न्यारी। तो कुछ भी ऐसे मुझे याद है एक बार हम लोग बैठे थे तो थोड़ा दादी को ऐसे जो स्टेपल करते हैं कोई चीज, तो वो पिन जो है ऐसे, शायद दादी ने कुछ निकाला होगा तो वो पिन लग गया था, तो थोड़ा खून बह रहा था। ये दादी उसकी अवेयरनेस नहीं थी। फिर दादी को कहा दादी ये लगे, ठीक है, फिर तुरंत लवेनिया किसने उसको ठीक दवाई आदि लगा दी। तो वो बिल्कुल शरीर के भान से नहीं। दादी को मधुबन से हमेशा चिट्ठी आती थी। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी दादी को चिट्ठी लिखती थी, क्योंकि दादी तो बड़ी थी ना यज्ञ में। जैसे एक्चुअली अगर देखें तो शी वाज द फर्स्ट सोल टू वेलकम बाबा, क्योंकि उन्होंने दृश्य देखा था। बाकी सब दादियां तो पीछे, प्रकाशमणि दादी भी पीछे आए थे, लेकिन क्योंकि प्रकाशमणि दादी को बाबा ने निमित्त बनाया था, तो दादी भी उनको चिट्ठी लिखती थी कोई भी समाचार। और बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी की भी चिट्ठी आती थी। मधुबन से कोई भी आए, टोली आएगी। और फिर संडे को दादी क्लास के बाद अगर टोली ज्यादा है तो सबको मिलेगी, थोड़ी थोड़ी कण कण भी, और छोटी है तो फिर थोड़े कम है तो फिर दादी कहेगी अच्छा कुमारियों को या बच्चों को, कोई भी उस समय जैसे ही, फिर दादी बुलाएगी।
कि होशियार कौन है जो ये बांटेगा इस रूप से जो हर एक के हाथ में आए। फिर दादी क्लास नहीं कराती थी तो संडे को सबसे मिलते थे। तो संडे को जैसे क्लास के बाद हम अबाउट टर्न कर लेते थे, दादी पीछे बैठे थे और दादी मिलते थे। तो मुझे याद है एक बार दादी ने बहुत अच्छी नवीनता की, दादी ने कहा आप सबके पास पेपर दिया और कहा सब अपना सत्युग में जो महल है उसको डिजाइन करो। तो ऐसे में ना दादी उसको कितना हर चीज में क्रिएटिविटी बहुत बहुत सुंदर उससे, और हम और इतना एंटरटेनिंग दादी थी। तो कभी भी ज्ञान को जैसे हम कहते कि बोर होना ये होना, शुरू से दादी ने हम सबको इतना एंटरटेन किया था, इतना प्यार से हर एक ज्ञान की बात को दादी अपने वर्णन से अपने अनुभव से हमें बताती थी कि इतना गहरी बातें हैं और इतना उसमें शक्ति है। दादी के साथ बाबा के साकार बाबा का बहुत गहरा संबंध था। तो दादी के अव्यक्त होने मैंने शरीर छोड़ने के बाद भी जो भोग में आया था, तो मुझे याद है कि एक बार इस भोग के एक मैसेज में आया था कि दादी का साकार बाबा के साथ हर बर्थ में पाठ है। हाँ, ये भी वंडर है। और कमल सुंदरी दादी जी उस समय थे तो उन्होंने भी हमको बताया था, क्योंकि ये है इनका बहुत समीपा। तो ब्रह्मा बाबा को साकार बाबा को दादी के लिए बहुत बहुत प्यार रिगार्ड बहुत थी। तो जब ये परिवर्तन है ना बाबा का कार्य शुरू हुआ, तो दादी तो उनके ही बेटे की वाइफ थी ना, तो उनके बेटे ने बड़े बेटे ने उन्होंने बाबा को उस रूप से पहचाना नहीं, समझा कि ये ओम मंडली है, फिर ये यज्ञ शुरू हुआ, बट उस रूप से पहचाना नहीं। तो वो तो इस ज्ञान मार्ग में आगे चलने के लिए कोई इतना इच्छुक नहीं थी, लेकिन दादी ने तो पहचान लिया। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन उस समय का होगा कि दादी ने बाबा को चूज किया कि मुझे बाबा के साथ चलना है, और अपने उन युगल को भी कहा कि मुझे इस ग्रह में नहीं रहना। और दादी ने जैसे उनको छुट्टी दे दी कि आप नया गृहस्थ जीवन, क्योंकि बच्चे थे तो आप नया गृहस्थ जीवन बना सकते हैं और आप आगे इसमें चल सकते हैं, मुझे ये ज्ञान लेना चाहिए। तो इतनी नष्टो मोहा, कितना बड़ा उस समय ये पेपर था, तो उस समय इतनी नष्टो मोहा होकर ये चलना, ये पहचानना, और इसलिए दादी का बाबा से कनेक्शन, बाबा को उनके लिए इतना रिस्पेक्ट, बाबा ने उनको कभी कहा नहीं कि आप ये गहने उतारो ये करो। तो काफी समय तक यज्ञ, क्योंकि दादी तो परिवार के हिस्सा थी ना, तो दादी यही स्वरूप में उनके गहने आदि थी, और यज्ञ में मना मंडली में भी सब चल रहा। फिर बाद में यज्ञ जब बना, फिर समय आने पर तो दादी ने अपने गहने आदि स्वयं ही चेंज किए, स्वयं। बाबा ने कभी नहीं कहा, बाबा को उनके लिए बहुत प्यार बहुत रिस्पेक्ट। तो शुरू में यज्ञ की कोई बहुत सारी जो बातें हैं संदेशियों से वेरीफाई करना ये करना, इसमें विजेंद्र दादी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। चाहे गुजरात दादी के द्वारा भी संदेश कुछ होता था तो दादी के पास बैठते थे, मैंने बाबा उनको कहते थे मम्मा या दादी, तो दादी का एक उस रूप से रोल। उस समय एक बाबा का पाठ भी चला था किसी और तन में, जिसको पीयू कहते हैं। तो ये भी एक राज है उस समय के, क्योंकि शुरू शुरू में बाबा को पालना देनी थी, यज्ञ को फाउंडेशन को मजबूत करना था। तो भिन्न भिन्न तरीके थे, अभी के जैसे अभी का ये ऑनलाइन तरीका भिन्न है ना, पहले नहीं था ना, ऐसे ही वो समय का वो पाठ था। तो वो पीयू के द्वारा, तो उसमें भी बाबा विजेंद्र दादी के साथ विशेष पाठ है। एक उसमें पीयू के पाठ में एक अनुभव दादी ने हम सबको सुना था कि कितना हमें निश्चय बुद्धि में मम्मा के साथ जुड़ा हुआ था। तो मम्मा तो अभी मास इस मंथ में हम प्यार से याद कर रहे हैं। तो दादी ने कहा कि पीयू इस समय उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, विजेंद्र दादी की, उनको पहले से अस्थमा था, अस्थमा की तकलीफ थी। तो उस तबीयत के कारण, अब वहाँ आबू में तो आप समझते हैं माउंट में उस समय तो कैसे वर्षा ठंडक ये सब तो होती होंगी, तो उस समय तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती होंगी। तो पीयू का जब पाठ था तो उन्होंने बाबा ने पीयू के द्वारा बाबा ने ही कुछ ऐसे दादी को कहा कि आप ऐसे ऐसे करो और ये चीज मिक्स करके ये चीज बाबा के पास रखकर फिर उसको ले लो तो ठीक है। तो विजेंद्र दादी मम्मा के पास आई, बोला देखो ना मम्मा आज बाबा ने क्या कहा, पीयू ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये चीज रखो, ऐसे थोड़ी ठीक होना है मेरा।
तो तुरंत मम्मा ने कहा, अरे मम्मी ये तो बाबा है, परमात्मा है, ये तो शिव बाबा अथॉरिटी है, ये आपको कह रहे हैं, ये तो वैद्यनाथ है, उसने आपको कहा है, ये तो आपको अटेंशन देना होगा, आपको ऐसा करना है। तो मम्मा ने फिर इम्पोज किया कि दादी इस रूप से करे, और फिर दादी को उस समय दिया। तो उस समय दादी की जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी ठीक है। तो दादी हम सबको भी बहुत बार ऐसे अटेंशन दिलाती थी। जैसे दादी हमको कहती थी कि अगर बाबा ने कहा, मैंने बाजू में ऐसे, जब यहाँ दीवार है ना, तो कहती थी ये देखो दीवार है। अब सपोज बाबा ने कहा कि ये दीवार, बाबा उनको कहते थे, बाबा ने कहा कि दीवार कल टूट जाएगी, कल आया दीवार नहीं टूटी, तो क्या कहेंगे? तो दादी ने कहा, फिर मैं कहती थी नहीं, दादी ने कहा कि मैंने कहा पीयूष के साथ के पास, तो कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, बाबा ने कहा तो होगा ही दूसरे दिन। कहा नहीं, बाबा ने कहा तो कहना ड्रामानुसार जरूरी था, उस समय कोई कारण था, लेकिन अगर दूसरे दिन नहीं हुआ उसमें भी ड्रामा निश्चय भी नहीं। इसलिए आप देखिए शुरू में 76 में भी बाबा ने इशारा विनाश के लिए दिया था, फिर वो नहीं हुआ, क्योंकि उस समय बाबा को बच्चों को उस रूप से तैयार करना था। तो हर चीज का रहस्य है, और नहीं हुआ तो ड्रामा में निश्चय पक्का, इसमें भी निश्चय। तो फिर उस समय बाबा ने दादी को कहा फेल, तो दादी हम सबको भी पक्का कराते थे, पूछते फिर चेक करते थे, फिर कहते थे फेल या पास। तो ऐसे बहुत सारी बातों से दादी एंजॉय करते थे। जो भी चिट्ठी आती थी दादी सबको सुनाती थी। ऐसे कभी नहीं कि बड़ी दादी ने चिट्ठी, दादी को पर्सनल होती थी, उसमें दादी पर्सनल भी कुछ बातें शायद करते थे, शायद वो ऐसी कोई बात होती थी तो दादी नहीं पढ़ते थे, लेकिन बाकी चिट्ठी का जो पढ़े कि जो मधुबन से मुझे आया है वो सबको मिला। ये कभी नहीं कि मैं दादी हूँ इसलिए मेरे पास आया तो मुझे अपना रखना है, ये मेरा पर्सनल करेस्पॉन्डेंस है, ये मेरा पर्सनल स्टोरी है, बाबा के लिए, बाबा ने भेजा है, सबके लिए भेजा है। दादी ऐसे कहती थी, इससे देखो दादी ने सबके लिए चिट्ठी लिखी है, सबको प्यार प्यार लिखा है, इतना सबको इंक्लूसिव रखा, अपना बहुत गहराई से अगर हम देखें तो जैसे बाबा ने उनको पालना दी है, वैसे ये दादियों ने हम सबको पालना दी। तो वीआईपी भी हम देखते थे उस समय, हरिलाल भाई थे या कोई भी ऐसे कोई गेस्ट को लेके आते, तो दादी में जो उस समय शिव शक्ति स्वरूपा और पवित्रता की देवी जैसे दिखती थी, व्यक्ति एकदम नतमस्तक हो जाता। हर हम बच्चों को बहुत मोटिवेट करते थे। तो मुझे याद है जब मेरा एग्जाम पूरा होता था, मैंने रिजल्ट भी आएंगे ना, तो फिर दादी को हम बोलते थे, दादी हमारी रिजल्ट आई, अच्छा ये, तो दादी सब, मैंने उस समय जो बड़े भाई है सबको बुलाती थी, देखो दीपा की ये मार्क्स आए, अच्छे है ना? हाँ बहुत अच्छे। तो ऐसे दादी का वो एक कहना बहुत अच्छा, जैसे आत्मा को कैसे एकदम लिफ्ट दे देता। तो हमें अटेंशन होता था अभी और लौकिक पढ़ाई और ये पढ़ाई, दोनों पढ़ाई में हमें पढ़ना है। तो बच्चों की क्लास में भी हम सबको बहुत इनकरेज किया, माला दीदी को और दूसरी दीदियों को कहा कि उनको क्रिएटिव कुछ कराते रहो, कुछ ना कुछ नवीनता हमें करनी है। तो हर चीज में हमेशा दादी नवीनता, लेकिन साथ साथ दादी यज्ञ की, जो बाबा की यज्ञ के नियम है वो बहुत 100% दादी निरंकारी, जो आज बाबा ने कहा। तो कोई भी डिसीजन, कोई भी सेवा बड़ी दादी के पूछे बिना नहीं कर। अब अगर संतोष दीदी बड़ी दादी को फोन करके बोले कि दादी ऐसा पूछ रही है, तो बड़ी दादी उनको डांटे कि तुम मुझे कैसे पूछ सकती है, बड़ी दादी तेरे पास बैठी है, आपके पास बड़ी दादी बैठी है, ये बड़ी है, आप मुझे ऐसे पूछो नहीं। तो फिर संतोष दीदी इनको कहे, विजय दादी को, दादी कहती नहीं आप बड़े हो आप कहो, नहीं बाबा ने आपको रखा है, दादी आप हो, यज्ञ की निमित्त आप हो, बाबा ने आपको रखा है, आप जैसा कहेंगे वैसे करें। तो दादी को कितना भी बड़ी दादी कहती थी नहीं नहीं आप डिसीजन लो, दादी कोई डिसीजन ना ले, ठीक है नहीं होंगी सेवा, आप जब तक हाँ नहीं कहेंगे नहीं करेंगे। इतना दादी ने, बाबा ने जिसको निमित्त बनाया, ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो बाबा से सबसे समीप हूँ, मैं जितने सीक्रेट्स जानती हूँ, मैंने जो देखा है वो तो दादी ने देखा नहीं, जो पीछे आए देखा नहीं, बाबा ने दादी को रखा, दादी कहेगी तो मैं। तो दादी को दमा के कारण जहाँ साइन में रहते हैं ना, आप अगर कोई भी देखा होगा तो वो सेंटर मतलब बाहर बहुत हाईवे पर जैसे है, बहुत रोड्स है, बहुत वहाँ
सुबह या सुबह को एटलीस्ट ये ट्रक्स का आना जाना, क्योंकि सामान आदि जो भी ट्रांसपोर्ट का, दादी के लिए वो स्थान राइट नहीं था उनके दमा के कारण। पर दादी को कितना भी कहा, रुक्मीबेन दीदी बताते हैं कि उन्होंने भी कहा कि पारला आ जाओ क्योंकि यहाँ शांति थी। बाबा ने भेज दिया क्योंकि बाबा ने रखा था और दादी ने रखा। जिस दिन दादी कहेगी दादी जाएगी, जिस दिन दादी कहेगी या बाबा कहेगा। फिर दादी को तो इंटरेस्ट था कि कैसे सब मना क्या क्या हो रहा है विश्व में, तो कोई ना कोई भाई को बोलती थी कि दादी पढ़कर आप बताओ, या कभी पेपर पढ़ते होंगे सेवार, पर बाकी तो कोई बताते थे। मुझे लगता है कि योगिनी बहन कहते कि एक बार दादी को कहा योगिनी बहन ने कि आप दादी टीवी रखते हैं तो थोड़ा न्यूज देखें। बाबा ने नहीं कहा, और दादी करेगी बाबा कहेगा या दादी कहेगी तब। तो दादी के पास फुल पावर थी, यू नो, शी कुड टेक ऑल डिसीजन। दादी को अनुभव भी था। जो बाबा के यज्ञ का संयम, नष्टो मोहा। एक उनका जो 2 बच्चे थे उनके लौकिक पति के साथ, तो उसमें से एक बच्चा शायद वो भी चिकन पॉक्स या मीजल्स से ही वहाँ कराची में उसने शरीर छोड़ा था, और दूसरा यहाँ मुंबई में था, और वो नारायण दादा के पास रहते थे। नारायण दादा जो ब्रह्मा बाबा के छोटे बेटे, तो उनके साथ रहते थे। तो वो बाबा से, साकार बाबा से बहुत क्लोज था, पोता था लौकिक में और बहुत क्लोज था, बहुत बाबा का पक्का बच्चा था। उनको भी चिकन पॉक्स हो गया था। तो दादी का उनके साथ कोई संबंध नहीं था, दादी ने कोई कनेक्शन नहीं रखा। और फिर जब तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तब ब्रह्मा बाबा ने दादी को डायरेक्शन दिया कि आपको जाकर उनकी सेवा करनी। तब दादी गए हॉस्पिटल में और दादी ने उनकी सेवा की। और लास्ट में हॉस्पिटल में ही डॉक्टर ने उनको बताया कि इनकी इतनी तबीयत ठीक नहीं है कि बच नहीं सकते। तो जैसे ये बात दादी को कही तो दादी ने कहा ठीक है, बाबा को बताएंगे। तो वो डॉक्टर तो इतना आश्चर्य, क्योंकि उसको पता था कि ये लौकिक मदर है, वो आश्चर्य होगा। उसने पूछा कुछ समय के बाद दूसरे दिन कि आप सच्ची माँ है उनकी, आप स्टेप मदर है या सच्ची माँ है? क्योंकि उनको लगा कि ऐसे कैसे एकदम शांत स्थिर सिर्फ कहा कि इनके बाबा को बता देंगे, इतनी अवस्था इनकी कैसे शांत। और उस बेटे ने भी दादी के ही गोद में जैसे लास्ट में बाबा की याद में शरीर छोड़ा, दादी थे उस समय। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मोहा 100% अंदर से था कि बाबा का बच्चा है, बाबा ने कहा इसलिए बाबा की सेवा के लिए मैं आई हूँ। थोड़ा भी सूक्ष्म में भी नहीं था। तो उस रूप से हम देखते हैं हमारी ब्रिजेंद्रा दादी का तो वंडरफुल ही पार्ट, एंड थैंक्स बाबा को और ड्रामा को कि ऐसा पार्ट साथ में रहा। उसके अलावा फिर हम देखते हैं दूसरी दादियां भी हमेशा साथ रही, इनका भी बहुत हम सब में सही। लेकिन ब्रिजेंद्रा दादी का मैंने इसलिए ज्यादा सुना है क्योंकि इनके बारे में शायद सब जगह नहीं मालूम है ज्यादा लोगों को। अभी के जो भाई बहन हैं उनको बहुत सारी दादियों के बारे में, खास ब्रजेंद्रा दादी के बारे में तो किसी को भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। तो थैंक यू, आपने बहुत सारी बातें ब्रजेंद्रा दादी के बारे में हम सबके बीच में शेयर की। ब्रजेंद्रा दादी ब्रह्मा बाबा की बहू थी। तो दीपा दीदी ने उनसे बचपन से बहुत पालना ली, तो आज हम सबको और उनके सेंटर पर भी उन्होंने ही भेजा। सेंटर पर भी उन्होंने ही भेजा। लास्ट कन्या थी। उसके बाद फिर दादी ने 89 में मुझे सितंबर में भेजा, 15 सितंबर, और फिर मैं इसमें चली गई। दादी शरीर छोड़ा 1 जनवरी 19। और मैं मधुबन में भी जब गई समर्पित के पहले, जहाँ मैंने ये संकल्प किया, वहां भी मैंने दादी को चिट्ठी लिखी क्योंकि मुझे मालूम था थोड़ा लौकिक माता जी शायद तैयार नहीं हो सकेंगे कि मैं एक ही चाइल्ड हूँ ना, और उन्होंने भी बहुत डिफिकल्टी से बाबा के ज्ञान में चले थे, बहुत ऑपोजिशन था ये वो, और उसमें उन्होंने सबको फेस करके उस समय अपने लौकिक पति से चेंज करके ब्रिजेंद्र दादी ने अपना अनुभव सुना के उनको मजबूत किया था। तो मुझे मालूम था वो शायद तैयार नहीं हो सके, तो दादी को कहा था आप तैयार करें फिर मैं आऊंगी। तो इस रूप से दादी ने भेजा था। तो दादी का तो हम देखते हैं कि आदि दृष्टा के रूप में जो पार्ट है, वंडरफुल पार्ट।
बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है दादी का आपके जीवन में, ये हम सबको समझ में आ रहा है विद योर एक्सपीरियंस। एंड सो ब्यूटिफुली आपने ब्रिजेंद्रा दादी को डिस्क्राइब किया। ऐसा लग रहा था जैसे दादी हम सबके सामने अब पहुंच गई हैं, ऐसा फीलिंग आ रही थी, भासना आ रही थी। तो लास्टली एक और प्रश्न के साथ मैं क्लोज करूंगी कि अभी का जो सिचुएशन है, ये पैंडेमिक जो हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं, या आपका क्या स्पेशल पुरुषार्थ रहा इस सिचुएशन में? एक तो मैं समझती हूँ कि ये जो, माइक अगर आप ऐसा हाँ रखेंगे ना जरूर तो जरूर, ज्यादा अच्छा समझ में आ हाँ रहा है। तो जैसे एक तो मैं समझती हूँ कि ये समय पर बाबा ने जैसे सारा विश्व जो है उसको एक बेहद का क्लासरूम बना दिया। True. तो हम सब साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं ना, कहीं पे कोई अलग नहीं। अभी ये कोई सेंटर, हाँ ये निमित्त जरूर सेंटर्स अलग अलग हैं, क्योंकि सब बच्चों की पालना तो होनी चाहिए ना, पर्सनल केयर तो मिलना चाहिए, वो जरूर रहना ही है। लेकिन फिर भी हम सबको एक क्लासरूम में बिठा दिए, टाइमिंग भली अलग हो फिर भी। और ये फीलिंग जो है कि बेहद का क्लासरूम है, बेहद का सुप्रीम फादर जो हमको बैठकर, बेहद का शिक्षक बैठकर पढ़ा रहा है। दूसरा मैं महसूस करती हूँ बहुत गहराई से कि रेस इज ओपन, माना ये अभी ओपन हो गया है। बाबा ने कहा कि बच्चे जो हो, जहां हो, जितने समय से ज्ञान में हो, आप आगे बढ़ सकते हो, नंबर 1 में आ सकते हो। अब वो समय नहीं रहा कि भाई जो समर्पित भाई बहन है वो ही आगे जाएंगे, या जिन्होंने बहुत सेवा की है, कोई यज्ञ में भी कोई आगे उनका रोल है। अब हर एक आत्मा, इवन ऑनलाइन में जो ज्ञान में आए हैं, जो सेंटर नहीं देखा है, वो भी आगे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत बहुत ध्यान अपने ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेस तो ओपन हो गया है। अभी कोई स्पेशल हमारे बहुत वर्ष से हम चल रहे हैं, या हम कोई सेंटर पे हैं, या उसका कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन नहीं है अगर हमने पुरुषार्थ में अटेंशन नहीं रखा। पुरुषार्थ पे अटेंशन है तो वो स्पेशल उसकी मदद है। लेकिन अगर हमने एज ए स्टूडेंट, जो हमने दादियों को देखा अंत तक स्टूडेंट लाइफ, वो नहीं रखा, तो हम पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए ये अटेंशन की, और आप देखो बाबा के गृहस्थ के बच्चे जो आपके पास भी यहाँ देख रहे, नंबर 1 उनकी कितनी अच्छी स्थिति। तो उनको बहुत बहुत इसके लिए आप सबको बधाई भी हो। और हमको पूरा अटेंशन रखना है, अगर हमें आगे जाना है तो पूरा अटेंशन बाबा मुरलियों के द्वारा ही सूक्ष्म अटेंशन दिला रहा है। और अभी अगर पुरुषार्थ में बने नहीं, ध्यान नहीं की, तो फिर आगे समय नहीं है। राइट, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। तो अभी हम 2 मिनट कमेंट्री द्वारा दीदी से योग का अभ्यास करेंगे, और फिर कुछ लोगों का परिचय रहेगा दीदी लास्ट में। हाँ आप माइक ऐसे पकड़े रहेंगे तो ज्यादा हाँ अच्छा आ रहा है। हाँ जरूर। कुछ समय के लिए मन की आंखों से मस्तक रूपी कुटिया में अपने तपस्वी स्वरूप को देख रहे हैं। अंतर्मुक्ता की गुफा में मैं बिंदु स्वरूप सूक्ष्म तपस्वी मूर्त आत्मा विराजमान हूँ। मस्तक मणि अपने इस दिव्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस देह से कितनी न्यारी, शिव बाबा की प्यारी मैं तपस्वी मूर्त आत्मा इस याद की लगन में मगन अपने पिता मीठे बाबा के पास हम पहुंच जाते हैं। मन की आंखों से अपने उस वतन को देख रहे हैं, स्वीट साइलेंस होम को देख रहे हैं। बाबा के साथ बहुत समीपता का ये अनुभव कर रहे हैं। बाबा भी मेरे जैसा एक दिव्य सुंदर लाइट, जिसमें असीम शांति, प्यार, शक्ति समाई हुई है। और बाबा की ये समीपता
मुझे अपनी संपूर्णता का अनुभव करा रही है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम मेरे समान हो। और शिव बाबा के समान अपना भी ये न्यारा प्यारा स्वरूप देख रहे हैं। इस देह की दुनिया से संपूर्ण रूप से न्यारापन। बाबा शांति का सागर तुम्हें भी शांत स्वरूप, मास्टर सागर, हर गुण और शक्ति में बाप समान, उस समान स्वरूप को महसूस करते हुए अंतर में बहुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। मन की भी जो हलचल है वो समाप्त हो गई। अंतर में बहुत लाइट और स्थिर, उस याद में समाई हुई बाप समान। इस स्थिति में स्थित होने का अनुभव, ये समाई हुई स्थिति, बाबा में समाया हुआ हमारा स्वरूप शक्तिशाली है, जिससे सारा दिन मैं निर्विघ्न रहता हूं। सारे दिनचर्या को भी बाबा को सौंप देते हैं कि बाबा मैं आपके साथ और आपके जैसा। इसी स्मृति में रहकर आज सारा दिन निर्विघ्न ज्ञान की वर्षा का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की याद से पावन बनते जा रही हूँ और हम स्वयं भी पतित पावनी बन, मास्टर पतित पावनी बन, सृष्टि की अनेक आत्माओं को बाप से शक्ति दिला रही हूँ। ज्ञान और योग की शीतलता से उनकी तपत को समाप्त कर रही हूँ। इस मनसा सेवा द्वारा अपने आप को बाबा की दुआओं से भरपूर कर रहे। इसी स्वरूप को अपने अंदर समाते हुए हम फिर से अपने आप को अपने कर्म क्षेत्र पर ले आते। ओम शांति। Thank you so much, Didi, for your valuable time. And I'm sure सबने बहुत आपका अनुभव एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी प्रेरणाएं ली आज आपसे. So once again, a big thank you from the entire बंजारा हिल्स परिवार एंड हमारे बीच में माधव